हमारा विषय अनुसूची चल रहा था। इससे पहले अनुसूची के आज का जो उसी के अंदर टॉपिक है, अनुसूची का महत्व और सीमाएं। पहले ही मैंने आपको बताया अनुसूची क्या होती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि आप सब अगर आगे कोई विशेष अध्ययन करना चाहते हैं, कोई विशेष पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं जीवन में, पीएचडी, एमफिल, या फिर वहाँ पर अनुसूची और प्रश्नावली दोनों तकनीकों का महत्व है। ऑडिटिंग जो प्रोग्राम होता है, विभिन्न प्रकार के सरकार के सर्वे होते हैं, तो उन सभी में अनुसूची और प्रश्नावली एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक होती हैं लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए। इसलिए अगर आप इसे इसी लेवल पर समझने का प्रयास करेंगे तो आगे आपको बहुत सहूलियत होगी, सहायता होगी आपके एजुकेशन में। इसलिए आज आगे अनुसूची के महत्व और सीमाओं के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ अनुसूची क्या होती है। दोबारा, अनुसूची प्रश्नों की वह सूची होती है जो साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान या एक शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाता के समक्ष रहकर आमने सामने की स्थिति में पूछी और भरी जाती है। मतलब प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है किसी विषय के संबंध में, प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियाँ होती हैं। अब प्रश्नावलियाँ किससे संबंधित होती है? जो विषय हमने चुना है सर्वे का, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। और प्रश्न भी इसके अंतर्गत कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुक्त प्रश्न, संयोजित प्रश्न, दोहरे प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, निर्देशक प्रश्न, अनिश्चित प्रश्न, श्रेणीबद्ध प्रश्न। मुक्त प्रश्नों के अंतर्गत उत्तरदाता जो होता है उससे महत्वपूर्ण सूचनाएं, किसी विषय के संबंध में सुझाव और सूचनाएं मांगी जाती हैं। इस तरीके से निर्मित किए जाते हैं। संयोजित प्रश्नों के अंतर्गत उत्तरदाता के लिए एक प्रश्न होता है, उसमें निश्चित वाक्यांश होता है और निश्चित संख्या होती है। प्रश्नों का सांख्यिकी वर्गीकरण सरलता से हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आपके परिवार के कितने सदस्य हैं, उसके आगे उसके उत्तर भी लिखे होते हैं, 1, 2, 3, उसमें से आपको चुनाव करना होता है। दोहरे प्रश्न, उसके अंतर्गत सकारात्मक या नकारात्मक, सही गलत, सहमत और असहमति वाले उत्तर होते हैं। जैसे सरकार की कोई योजना है, आप इससे कितने संतुष्ट हैं, सहमत है या असहमत है योजना के कार्यान्वयन से, आप धूम्रपान को कैसा समझते हैं, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। बहुवैकल्पिक, यानी जिन्हें हम आज के ज़माने में कहते हैं एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चन, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आपके कारण प्रभाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्नों में प्रश्न होता है और उसके कुछ संक्षिप्त उत्तर दिए होते हैं, 3, 4 या 5, उसमें से आपको उत्तर का चुनाव करना होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो इस प्रकार के प्रश्नों का निर्देशक प्रश्न टाइप के होते हैं, जिसमें साक्षात्कारकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके उत्तर की ओर संकेत करता है। यानी प्रश्न ऐसा होता है, उसमें ही उसका उत्तर छिपा होता है। जैसे कि आजकल की शिक्षण पद्धति बेरोजगारी को कम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके बारे में आप बताएं। तो इस तरीके के प्रश्नों में कोई भी जो उत्तरदाता होता है वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है। इसी संदर्भ में दूसरा एक उदाहरण है कि आजकल का संगीत आधुनिक विद्यार्थियों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर क्या नहीं ले जा रहा है। तो इसमें इस प्रश्न के अंतर्गत इसका उत्तर छिपा है और कुछ इस तरीके की दबाव वाली भावना होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता ये चाहता है कि मेरी ही सहमति वाला आंसर दें। तो प्रश्नों के इन विभिन्न प्रकार के आधार पर प्रश्नों का अनुसूची का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। शुरुआत में जिस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति या उत्तरदाता का व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, जैसे वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके परिवार के कितने सदस्य हैं, वो हेड है या नहीं है, नौकरी पे है, सरकारी नौकर सेवक है या बेरोजगार है, इस तरीके की व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, सूचनाएं होती हैं। फिर उसके संबंध में जो विभिन्न विषय हैं, जो भी विषय का चुनाव किया उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी राय मांगी जाती हैं। तो उसमें इन सभी प्रश्नों का समावेश होता है। इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब ये तो है संक्षिप्त अनुसूची का परिचय। अनुसूची के अब आ जाते हैं हम अनुसूची के महत्व और सीमाओं के बारे में। तो अनुसूची की उपयोगिता या महत्व एक ही बात है। तो अनुसूची के जो विशेषताएं हैं, उसकी परिभाषाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर हम उसकी उपयोगिता या महत्व के बारे में जान सकते हैं।
तो पहला इसमें महत्व बताया गया है व्यक्तिगत संपर्क, यानी प्रश्नावली के मुकाबले अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता या शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित हो जाता है और सूचनाओं की प्राप्ति होती है, प्रमाणित सूचनाएं। दूसरा है प्रमाणिक सूचनाओं की प्राप्ति। इसमें शोधकर्ता खुद उपस्थित होता है, घटनाओं का भी अवलोकन कर सकता है, उस समय की परिस्थितियों से भी अवगत होता है, उत्तरदाता से भी अवगत होता है कि उसके व्यक्तित्व से भी उसका परिचय हो जाता है, इसलिए जो सूचनाएं होती हैं वो प्रमाणिक होती हैं बजाय प्रश्नावली की। तीसरा है अवलोकन की सुविधा। कि अनुसूची की मुख्य विशेषता यह है, इसमें उत्तरदाता से सूचना एकत्र करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता घटनाओं का भी अवलोकन कर लेता है, इसलिए कम समय में अधिक विश्वसनीय तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। अगला है सूचनाओं के आलेखन में समरूपता। अनुसूची द्वारा तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करके आलेखित उसी समय लेखबद्ध किया जाता है। इससे अध्ययनकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और तथ्य भूलने की संभावना भी कम होती है, और उत्तर लिखने में अध्ययनकर्ता विभिन्न सांकेतिक शब्दों का प्रयोग कर सकता है। कम समय में अपेक्षा से अधिक कार्य या सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये इसका महत्व है, विशेषताएं हैं, गुण हैं, कुछ भी मान लीजिए इन्हें। अगला है अध्ययन में लोचशीलता। तो अनुसूची की जो मुख्य विशेषताओं में ये भी एक विशेषता शामिल है कि इसके अंतर्गत लोचशीलता होती है, यानी जैसे शोधकर्ता किसी प्रश्न को पूछ रहा है, उससे सूचनाएं प्राप्त करनी है उत्तरदाता से, और उत्तरदाता को वो प्रश्न उस समय समझ में नहीं आया, तो वो अपने प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ के तुरंत संशोधन करके सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो ये गुण जो है अनुसूची में ही होता है। इससे हमें सूचना संकलन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती और श्रेष्ठ तथ्य संकलन संभव हो पाता है। निदर्शन संबंधी दोषों का ज्ञान। अध्ययन के दौरान विषय के संबंध में व्यक्तियों की संख्या कभी इतनी अधिक हो जाती है कि सूचनाएं प्राप्त करना सभी से थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में समूह में से कुछ व्यक्तियों को निदर्शन के आधार पर चुन लिया जाता है, प्रतिचयन करके या निदर्शन के आधार पर चुनकर उनसे सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं, और उसमें यह अनुसूची के माध्यम से यह भी ज्ञात करना सरल हो जाता है कि निदर्शन वैध है या अवैध है। तो यह इस प्रविधि की मुख्य विशेषता है। शोधकर्ता के व्यक्तित्व का लाभ। अनुसंधानकर्ता इसके अंतर्गत स्वयं उपस्थित होता है और ऐसा वातावरण बना देता है कि किसी भी प्रकार की साक्षात्कारकर्ताओं को किसी भी प्रकार की वास्तविकता को छिपाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता या सूचनादाता पर अपने व्यक्तित्व के माध्यम से गहन और गुप्त सूचनाओं की भी प्राप्ति कर सकता है, अगर उसका व्यक्तित्व कौशल अच्छा है, अच्छा वक्ता है और अपने कौशल से और अपने कार्य की पारंगतता से वो उत्तरदाता से गहन सूचनाओं की भी प्राप्ति कर सकता है, जो कि अन्य विधियों में, तकनीकों में थोड़ा कम संभव है। और अंतिम है निश्चितता या स्पष्टता। तो निश्चित और स्पष्ट तो ये होती ही है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता खुद सूचनाओं को भरता है, तो अपनी तरफ से कोई विशेष उसमें बातें नहीं डालता है। अब आता है अनुसूची की सीमाएं। और इसका एक गुण ये भी है कि अनुसूची जो है वो शिक्षित और अशिक्षित किसी भी व्यक्ति से सूचनाएं एकत्र करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रश्नों को पूछता है, अगर समझ में नहीं आते हैं तो संशोधन भी कर सकता है। अनुसूची की सीमाएं। सीमाओं में पहली सीमा दोष या फिर अवगुण, कुछ भी कह सकते हैं इसे, उत्तरदाता से संपर्क की समस्या। पहला दोष इसमें यह है कि अनुसूची प्रविधि में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके ही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, और आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी भी उत्तरदाता या किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हो और अपनी सूचनाएं देने के लिए आतुर हो। तो सबसे पहले इसकी मुख्य समस्या आती है कि उत्तरदाता को तैयार करना पड़ता है साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए, तब हमें वो सूचनाएं प्राप्त होती है। थोड़ी सी
परेशानी आ जाती है इसमें किसी भी सर्वेक्षणकर्ता के लिए, क्योंकि आज हमारे पर भी एक सामान्य सी बात है, कोई अगर ऐड के लिए आता है या किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार के लिए आता है, किसी सूचनाओं के संबंध में, तो हमारे मन में क्या सबसे पहले बात आती है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, गलत सूचनाएं, हमारी सूचनाएं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को हमें कन्विंस करना पड़ता है कि उनकी सूचनाएं, इसके लिए फोर्स करना पड़ता है। पहली बार में तो कोई तैयार भी नहीं होता है इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो ये एक समस्या आती है अनुसूची में, इस प्रकार की तकनीकों में। दूसरा है वस्तुनिष्ठता का अभाव। इसमें शोधकर्ता स्वयं उपस्थित होता है, प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाता से सूचनाएं संकलित करता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत दुराग्रह की संभावना होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता चाहे तो किसी भी महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबा सकता है और सूचनाओं को बदलकर उन्हें पेश कर सकता है। तो इसका भी थोड़ा सा ये परेशानी है, इसकी सीमा है। समय और धन का अपव्यय। इसमें साक्षात्कार की व्यवस्था करना, सूचना एकत्र करना, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में अब धन और समय दोनों का ही व्यय होता है। सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। ऐसे प्रश्न जिनका सभी उत्तरदाता समान अर्थ समझे और उनका मतलब उत्तर भी सही तरीके से दें, तो वो सार्वभौमिक प्रश्न कहलाते हैं। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना सरल कार्य नहीं होता है। सभी उत्तरदाताओं का बौद्धिक बुद्धि कौशल, शैक्षणिक परिवेश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक नहीं होती है, इसलिए समान सूचनाएं प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई आती है। अगला है संगठन संबंधी समस्याएं। अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, उनकी भूमिकाएं भी अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए एक बड़े समूह की आवश्यकता होती है और कार्यकर्ताओं के निरीक्षण और अनुसूचियों की जांच के लिए भी एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। ऐसे संगठन का कुशल संचालन करना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये संगठनात्मक समस्याएं भी आती हैं इसके अंतर्गत। अगला है जोखिमपूर्ण प्रविधि। साक्षात्कार के समय अनेक बार विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे किसी जनजातीय संस्कृति का अध्ययन करना है हमें, जनजातीय क्षेत्र में जाना, क्योंकि जनजातियाँ फेमिलियर नहीं होती हैं जल्दी से, वो अपने आप को अलग मानती हैं। कोई साक्षात्कार करता जाता है तो कई बार उससे आमने सामने की लड़ाई भी हो जाती है। वो गलत समझ लेते हैं, साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों को गलत तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर उनमें आक्रोश पैदा हो जाता है, कभी विरोध भी कर सकते हैं इस बात का। तो ये इस विधि में थोड़ी सी जोखिमपूर्ण समस्या भी आती है।